आज हम सीखेंगे विद्युत लेपन। विद्युत लेपन के बारे में हमने पढ़ा भी है, बहुत सारे चीजें देखी भी हैं जो विद्युत लेपित होती हैं, जिनके ऊपर एक विद्युत की सहायता से किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत लेपन सिर्फ पढ़ना और उसको करीब से जानना जो है वो अलग चीज है। तो हम आज एक प्रयोग के माध्यम से सीखेंगे कि विद्युत लेपन एक्चुअली होता कैसे, राइट। तो विद्युत लेपन के लिए हमने क्या किया है, एक हमारे पास इस तरह का एक जार लिया है हमने, ये जार है, और इस जार के ढक्कन के लिए हमारे पास ये इसका ढक्कन है, और इसमें हमने दो तांबे की क्या ली है, दो स्ट्रिप्स ली हैं, दो प्लेट हैं, ये तांबे की प्लेट हैं दोनों। ठीक है, ये हमारे पास ये नीले रंग का जो घोल आप देख पा रहे हैं, ये है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको। कॉपर सल्फेट CuSO4 सूत्र होता है, आप जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट नीला थोथा, नीले रंग का है, इसलिए इसको नीला थोथा कहा जाता है। इसमें से क्या, इसमें से आपको तांबा कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है हमें तांबा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब इसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करते हैं तो क्या होता है, किस तरीके से कोई रिएक्शन होता है, उसको हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो इस जार में मैं ये कॉपर सल्फेट का जो घोल है, कॉपर सल्फेट के घोल को इसमें डाला। ये हमने ज्यादा बनाया हुआ है, इसलिए हमने दो चम्मच, मतलब ये समझिए कि 2 बीकर में 4 चम्मच, 1 बीकर में 2 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट डाला है। अब इस ढक्कन को, कॉपर सल्फेट के ढक्कन को, इसमें ये जो तांबे की जो प्लेट्स लगी हैं, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि तांबे की छड़ें हैं, है ना, ये दोनों। अब इस ढक्कन को मैं इसके ऊपर ये बंद कर देता हूं, रख दिया मैंने। अब इस सारे जो ये हमारे पास ये घोल में तांबे की देख रहे हैं आप, छड़ें पूरी तरह डूबी हुई हैं। अब इनको हम यहां पे ये देखेंगे आप, ये मेरे पास बैटरी है। क्या है ये? बैटरी। इस बैटरी को, इसके 2 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन बैटरी के दोनों टर्मिनल को मैं यहां पे जोड़ दूंगा। एक टर्मिनल को मैं यहां से जोड़ता हूं और दूसरे टर्मिनल को यहां पे जोड़ देता हूं। इसमें इस तरीके के दोनों टर्मिनल को अच्छी तरह से जोड़ लेते हैं पहले, और हम इसके माध्यम से आज देखने वाले हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अब टर्मिनल को जोड़ दिया है। टर्मिनल को जोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने ये वोल्टेज सेट कर ली है, इसकी 8 वोल्टेज है, वोल्टेज सेट कर ली है। ये एलिमिनेटर है, ये बैटरी का काम करता है। यहाँ से स्विच ऑन करते ही यहाँ पे एक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर जो रिएक्शन होगा अभी हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। कुछ ही देर में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, 2 मिनट के बाद। तो इस प्रक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को चले हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कौन सी हुई है, कैसे हुई है और किस तरह से विद्युत लेपन हुआ है। ठीक है, तो ये बैटरी के साथ हमने, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेड वाला है, यहाँ पॉजिटिव लिखा है, और ये इधर को ब्लैक वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव है, ऋण, और ये पॉजिटिव सिरा, ये धनात्मक सिरा, दोनों है, एक ऋण धनात्मक और ये ऋणात्मक है। अब हम देखते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हुआ है। तो पहले हम इस बैटरी को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद मैं टर्मिनल को निकालने वाला हूं। अभी ये टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ध्यान रखना आपने, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस कॉपर सल्फेट के घोल से अब मैं निकाल रहा हूं ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड को आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए इस इलेक्ट्रोड को देखिए, ये ऋण वाला है और ये धनात्मक है।
आप देख पा रहे हैं कि ऋण वाला इलेक्ट्रोड जो है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर तांबा जमा हो गया है, हुआ है तांबा जमा, है ना। लेकिन जो धनात्मक इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर आप देखते हैं वो थोड़ा पीला जैसा पड़ गया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से जो तांबा है उस तांबे के जो आयन है वो निकलते गए, तांबा निकलता गया इसके ऊपर से और इसके ऊपर जमा होता गया। अब हम इस घोल को भी बड़े ध्यान से अगर देखते हैं, ये देखेंगे हम, ये देखिए घोल को बड़े ध्यान से अगर देखते हैं तो आप पाएंगे कि इस घोल के अंदर कुछ काला काला जमा हुआ है। ये जो काला पदार्थ इसके अंदर पहले नहीं था, लेकिन अब जो जमा हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप बड़े अच्छे तरीके से। तो ये जमा हुआ है कॉपर है। ये कहाँ से आया? ये कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से आया है और कुछ उसका भाग यहीं पे रह गया और कुछ भाग जो है वो इसके ऊपर जमा हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं इसको स्टडी। ये एक अभिक्रिया विद्युत लेपन की, और विद्युत लेपन अगर मैंने तांबे की रॉड ली है इलेक्ट्रोड, अगर इसकी जगह मैं जिंक का लेता, ये जिंक है, जिंक का लेता तो इस जिंक के ऊपर जमा हो जाता सारा तांबा, ठीक है। और ये जैसी आपको दिख रही है ये स्ट्रिप, ये ऐसी नहीं दिखती, कैसी दिख जाती है? तांबे की तरह बन जाती है, आपको तांबा ही दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे, ये देखिए आप लोहे के ऊपर आपको बिल्कुल इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है और इतना चमकदार दिखाई दे रहा है आपको। ये लोहा है लेकिन इसके ऊपर स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है। तो ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे। घंटी आती है, साइकिल की जो घंटी होती है, साइकिल का जो हैंडल होता है वो बड़े चमकदार होते हैं, गाड़ियों के रिम बड़े चमकदार होते हैं। तो उन सब पे है वो लोहे के बने हुए सारे, लेकिन उस पर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जिससे वो बहुत चमकदार दिखते हैं। तो ये देखिए, ये आप बड़े ध्यान से इसको जैसे ही आप देखेंगे, ये दोनों में आप फर्क दिख रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला हिस्सा है जिसमें से कि तांबा निकलता गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल वाला हिस्सा है जिसके ऊपर तांबा जमा होता गया। तो इसका उपयोग, ये इस विधि को क्या कहते हैं, क्या सीखा हमने आज? इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन इसको हम कहते हैं। तो विद्युत लेपन में हम देख रहे हैं कि कैसे कॉपर सल्फेट का घोल, नीले धोते का घोल लिया हमने, उसमें हमने दो इलेक्ट्रोड तांबे के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव थे, लेकिन दोनों थी प्लेट्स तांबे की। उसको जैसे ही हमने इसमें डुबोया और उसके बाद इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। बैटरी से जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगी तो विद्युत धारा एक टर्मिनल से जाते हुए कॉपर सल्फेट के घोल में और फिर दूसरे टर्मिनल पर, तो वो एक सर्किट जैसे ही कंप्लीट होता गया, वैसे वैसे सर्किट कंप्लीट होने के साथ साथ जो है एक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर निकलता गया और नेगेटिव टर्मिनल पर कॉपर जमा होता गया। तो ऐसा ही होता है। आपने बहुत सारी गाड़ियों में पेंट देखते हैं आप, है ना, या कोई प्लास्टिक की प्लेट्स बनी होती है, ट्रेज बनी होती है और लगती वो ऐसी है सोने की है कि चांदी की है, उनको सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा जो घोल बनाया गया होता है उस घोल में डुबोया जाता है और निकाला जाता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ये एक बहुत बड़ा हमने एक सिंपल सा हमारा जो एक एक्सपेरिमेंट था। क्या आपको समझ आया क्या होती है विद्युत लेपन, कैसे होता है? अभी तक सिर्फ क्या इससे पहले पता था आपको कैसे होता है? नहीं था ना, सिर्फ पढ़ा था हमने, है ना। किसी वांछित धातु की परत दूसरी धातु पे चढ़ाना या पदार्थ पे चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत की सहायता से। लेकिन वो तो एक रटी रटाई बात है, अब हमने करके देख लिया, है ना। इस तरीके से बहुत सारे हम विद्युत लेपन अपनी जो भी हमारी इच्छा करे उस पदार्थ का विद्युत लेपन हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों सबको? ठीक है, थैंक यू। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4, है ना। तो जैसे विद्युत इसमें से गुजरती है ये दो भागों में टूट जाता है कॉपर सल्फेट, कॉपर जमा सल्फेट, है ना। तो कॉपर जमा होता गया, सल्फेट में जितने कॉपर कम होते गए वो दूसरे इलेक्ट्रोड से लेता गया। ठीक है, तो ये था विद्युत लेपन। समझ आ गया अच्छे से? बढ़िया है, भूलेंगे तो नहीं? ठीक है, थैंक यू।